हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स बाबा पे। आज हम लोग बच्चों क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है बच्चों, जिसका नाम है हमारा समकालीन विश्व राजनीति, उसके चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 कैसे हो गया सर? बच्चों मैं पहले बता दूं, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ और इसके महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है। तो बच्चों इसके आज एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे हम। पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखने से आपको क्या फायदा होगा वो पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी एमसीक्यू स्पेशल एक्सप्रेस की एग्जाम स्पेशल एक्सप्रेस लगातार लाई जा रही है। सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चों को हमें सपोर्ट मिल रहा है इन वीडियोस पे, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए जो वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं बच्चों। तो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है बच्चों, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, एक बात का याद रखना, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है बच्चों, इस सीरीज को देखने के बाद इतना तो कंफर्म है, आपको कोई भी कहीं भी आपको समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक चीज करना होगा। क्या करना होगा? जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ एक कॉपी रखिए, अपने साथ एक पेन लेकर के, और शॉर्ट नोट्स को रेडी कीजिए, ठीक है बच्चों। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका शानदार रिजल्ट रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ में सपोर्ट मटेरियल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी लगा सकते हैं। तो चले बच्चों, यूट्यूब कह रहा हूं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पहला, उसे देखते हैं। यूएनओ चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? क्या कह रहा है बच्चों? लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? पिछले वीडियोस में मैंने बताया बच्चों आपको, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध बच्चों 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया था बच्चों शीत युद्ध। क्या शुरू हो गया था बच्चों? शीत युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या शुरू हो गया था? शीत युद्ध, ठीक है। और शीत युद्ध किस किस के बीच चला था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। देखो बच्चों, पहले विश्व युद्ध में बहुत बड़े स्तर पे जन धन की हानि हुई थी, इसीलिए एक संस्था बनाया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, कह रहा लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे वुड्रो विल्सन। कौन थे बच्चों? वुड्रो विल्सन, ठीक है बच्चों। क्या बोला मैंने? लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? तो वुड्रो विल्सन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, पर लीग ऑफ नेशन अपना काम सही से नहीं कर पाया, दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोक नहीं पाया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी बच्चों? यूएनओ की स्थापना की गई थी। कब किसकी स्थापना की गई थी? यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? यूएनओ का फुल फॉर्म है हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? लीग ऑफ नेशन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी बच्चों 1920 में। कब हुई थी बच्चों? 1920 में। आप कह सकते हो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े स्तर पे जन और धन की हानि हुई थी, दोबारा से ऐसी हानि ना हो इसीलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी गई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य पे खड़ा नहीं हो पाया, दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोक नहीं पाया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन की जगह किसकी स्थापना की गई थी? यूएनओ की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाँ, यही सही आंसर है बच्चों। अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है, बेल्जियम में नहीं है। लीग ऑफ नेशन की बाबू हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पे था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लीग ऑफ नेशन का संचालन किस वर्ष बंद कर दिया गया? मतलब लीग ऑफ नेशन काम करना किस साल बच्चों बंद कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1945। क्या है बच्चों? 1945। लीग ऑफ नेशन ने अपना काम करना बंद कर दिया था 1945 में, ठीक है।
क्योंकि आपको पता ही है, देखिए पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला। और दूसरे विश्व युद्ध में किसकी स्थापना हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनओ। तो लीग ऑफ नेशन का काम करना बंद कर दिया गया था 1945 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लीग ऑफ नेशन के असफल होने का परिणाम था। देखिए, लीग ऑफ नेशन जो असफल हुआ था, इसका परिणाम क्या था? क्या रिजल्ट क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? नहीं, प्रथम विश्व तो 1914 से 1918 तक चला था बच्चों, जिसके बाद किसकी स्थापना हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना ही हुई थी वुडरो विल्सन के द्वारा। दूसरे विश्व युद्ध, हाँ जी, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हो गया दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक? 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है बच्चों, शीत युद्ध, नाजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पांचवें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे स्थित है? बच्चों, यूएनओ का मुख्यालय कहां पे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो बच्चों, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पे बच्चों? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, 26 जून 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? बच्चों देखो, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो जिस दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी, उस दिन यूएनओ के घोषणा पत्र पे 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था। पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है 26 जून 1950 को यूएनओ के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो बच्चों 50 सदस्यों ने। कितने देशों ने बच्चों? 50। इसका ज्यादातर एट मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं? आंसर लगा देते हैं 51। बच्चों नहीं, पोलैंड ने सबसे लास्ट में इस पे साइन किया था। पोलैंड ने, किसने बच्चों? पोलैंड ने सबसे लास्ट में साइन किया था। पोलैंड के साइन करने के बाद 51 देश हो गए थे और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत इसमें शामिल हुआ था बच्चों 6 दिन बाद, 30 अक्टूबर को। अक्टूबर 25 दिसंबर 1945। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक। तो बच्चों, यूएनओ में अभी ना 193 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 193 कंट्रीज मेंबर हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक जो बाहर से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पर वो अभी इसके पार्टिसिपेट अंग नहीं है, मेन अंग नहीं है। तो कौन कौन से हैं? होली सी और लैंड ऑफ फिलिस्तीन, लैंड ऑफ पैलेस्टाइन भी बोलते हैं, फिलिस्तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सी आंसर सही है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करता है। तो यूएनओ का जो डे बाय डे का काम होता है बच्चों, यूएनओ के जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं वो कौन करता है? देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद करता है? नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम है बच्चों आर्थिक और सामाजिक विकास पे लक्ष्य बनाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है? नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय विवादों को सॉल्व करता है बच्चों। न्यायसीता परिषद करता है? नहीं, ये तो काम करना ही बंद करते हैं। सचिवालय, क्या बच्चों? सचिवालय, सचिवालय का एक हेड होता है, प्रमुख होता है, जिसे मुख्य महासचिव कहते हैं। तो बच्चों, यूएनओ के जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, इसको पूरा कौन करता है? तो सचिवालय करता है। कौन करता है बच्चों? सचिवालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, महासभा के द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य किस अंग के लिए होते हैं? तो बच्चों पहले तो ये समझो, यूएनओ के अंग कितने होते हैं? यूएनओ के बच्चों अंग होते हैं हमारे बाबू पूरे 1 2 3 4 5। देखो, पहला क्या है? महासभा। क्या है बच्चों? महासभा, जिसे हम आम सभा के भी नाम से संबोधित करते थे। दूसरा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा है बच्चों सचिवालय। क्या है बच्चों? सचिवालय। ठीक है, फिर है बच्चों आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, और आखिरी है बच्चों हमारा न्यायसीता परिषद। क्या है बच्चों? न्यायसीता परिषद।
ठीक है, जिसमें से न्यायसीता परिषद ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया है। तो कह रहे हैं महासभा का 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने हुए 54 सदस्य किसके अंग होता है? तो देखो बच्चों, महासभा में तो 193 मेंबर होते हैं, न्यायालय में बच्चों 15 जज होते हैं, सचिवालय में एक मुख्य सचिव होता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद में बच्चों 54 देश होते हैं जो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और चुनता कौन है? आम सभा या महासभा। तो आपको आंसर समझ आ गया, 54 सदस्य कहां के लिए चुने जाते हैं? आर्थिक व सामाजिक परिषद के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है निम्न में से कौन सा सतत विकास, सतत विकास तो आपको पता ही होगा ना बच्चों, सतत विकास होता है एक ऐसा विकास जिसमें हम अपना विकास तो करना ही करना है, आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना है। सतत विकास पर बहस व अभिनव सोच मतलब न्यू सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। तो सतत विकास और अभिनव सोच के लिए यूएनओ का कौन सा अंग काम करता है? तो बच्चों आर्थिक और सामाजिक परिषद करता है। हाँ जी करता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये तो विवादों को सुलझाता है, दो देशों के बीच में जो विवाद होता है। न्यायसीता परिषद ने तो काम ही करना खत्म कर दिया है। न्यायसीता परिषद का काम था बड़े, जब छोटे देश जो बड़े देश होते हैं वो छोटे देश के विकास में योगदान करता है। सचिवालय नानजी ना, ये सचिवालय तो दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखता है बच्चों, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो सतत विकास और अभिनव सोच पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है बच्चों हैग में, नीदरलैंड के, इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। हाँ जी। यूएनओ का सबसे मेन न्यायिक अंग कौन सा है? तो वो है बच्चों संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जून 1950 में यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। नहीं भैया, इसकी स्थापना तो 1920 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना यूएनओ के द्वारा 1920 में की गई थी, ठीक है। ये गलत है। अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही बात। तो इसका गलत कथन कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1945 में यूएनओ के चार्टर के द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी? बच्चों वापस से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी, ठीक है। तो बच्चों 13 के तहत किसकी की गई थी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की गई थी, सचिवालय की गई थी, या न्यायसीता परिषद? तो इसका सही उत्तर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बच्चों सही, न्यायसीता परिषद। क्या हो जाएगा बच्चों? न्यायसीता परिषद। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायसीता परिषद की स्थापना की गई थी, जो अब काम करना निष्क्रिय हो गया है, ये अभी काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करता है? तो महासचिव क्या होता है बच्चों? यूएनओ का एक अंग था, बताया था मैंने, सचिवालय। क्या होता है बच्चों? सचिवालय। सचिवालय जहां से भाई यूएनओ के मेन कामकाज को देखा जाता है उसे हम सचिवालय कहते हैं। और सचिवालय, महासचिव का हेड होता है महासचिव। सचिवालय का चेहरा होता है महासचिव। और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों महासभा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? महासभा। यूएनओ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा, जिसमें 193 कंट्री मेंबर है परमानेंट, और 2 पर्यवेक्षक देश है बच्चों, होली सी और लैंड ऑफ पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन भी बोलते हैं। एक देश से 5 सदस्य जा सकते हैं, पर वोट की वैल्यू कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्य देश मिलकर के बनाए? बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका 1 मार्क्स में आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसमें 191 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है बच्चों? देखिए इसका आंसर जो है ना आपको चेंज में मिलता रहेगा। गूगल पे जाइए, आपको जो आंसर मिलता है वही लगा दीजिएगा। कहीं पे 194 मिलता है, तो आपको जो गूगल पे मिल जाएगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके मेंबर्स बढ़ते रहते समय समय पर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, अच्छा इसको इंपॉर्टेंट से ध्यान देना, आपने सुना होगा यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हिंदी में कहते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों यूनेस्को का जो गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, ठीक है। UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बच्चा इसका मुख्यालय हमारा पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है? फ्रांस पेरिस में है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सही हो गया हमारा बी, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कितने सदस्य देशों से मिलकर बना है? यूनेस्को के अंदर सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितने देश है बच्चों? 193, और इसके सहयोगी सदस्य देश कितने हो गए? 5 होते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के उद्देश्य, ये मिसप्रिंट है बच्चों, के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। यूनेस्को का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन 1 शिक्षा विज्ञान संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना, ये तो है, यही तो मेन उद्देश्य है बच्चों, इसके नाम में दिख रहा है। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, हाँ जी। वीटो पावर का नकारना, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये बच्चों इसका आंसर हो गया सी। क्या हो गया बच्चों? सी। यूनेस्को का पावर उद्देश्य कौन सा इनमें से नहीं है, क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों क्या कह रहा है हमारा, देश के बीच युद्ध और झगड़ों को रोकना तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना किसके कार्य क्षेत्र में आता है? वापस से सुनिए, देशों के बीच युद्धों को रोकना, युद्ध को रोकना तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का काम किसका है? तो बच्चों ये इसके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का है, हाँ जी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ना जी। विश्व व्यापार संगठन ना जी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते हैं बच्चों IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व व्यापार संगठन को WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो हो ही नहीं सकता बच्चों। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो मानव अधिकारों के लिए क्या करता है? वर्क करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। यूएनओ जो होता है बच्चों युद्धों को रोकता है और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। उस कथन की पहचान करो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारों को सार्थक करता है। देखो बच्चों यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद। क्या है बच्चों? सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसके अंदर टोटल सदस्य होते हैं 15, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। 5 स्थायी है बच्चों ABFRC, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनको 2 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। भारत के पास ऐसा क्या है कि भारत स्थायी सदस्य बन सकता है, ये कह रहे हैं। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है पहला, हाँ जी, हमारे पास है आबादी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हाँ जी। महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, हाँ जी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता, हाँ जी। तो देखो बच्चों ये सारे ही पॉइंट है भारत के पास, और इसमें से सबसे प्रबल शक्तिशाली जो भाई भारत को मिलना चाहिए जिसके आधार पे, तो वो जगह हमारा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या, ठीक है। सबसे बड़ी जनसंख्या है और लोकतंत्र भी, हाँ लोकतंत्र भी इसके आंसर में हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण क्यों होता है? भाई अंतरराष्ट्रीय संगठन इंपॉर्टेंट क्यों है? युद्धों व शांति के मामलों में मदद करने के लिए, हाँ जी। युद्ध द्वारा अपने हितों को साधने के लिए, हाँ जी। नहीं, अपने हितों को थोड़ी साधता है। नौकरशाही की एक रूपरेखा देना, नौ। विजेता बनकर उभरने के लिए, ना। तो यूएनओ
इंपॉर्टेंट क्यों है? ये युद्धों को रोकता है, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन का कोई एक मुख्य कार्य है। डब्ल्यूटीओ का एक मुख्य, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का एक मेन कार्य क्या है? विश्व के व्यापार को नियमित और निर्धारित करना, यही है बच्चों। डब्ल्यूटीओ किसके स्थान पे आया था? क्वेश्चन ये पूछ लेता है, गेट के स्थान पे आया था। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? यूएनओ का अंग कौन सा नहीं है? यूएनओ के 5 अंग तो बता देते मैंने, बताओ तो। महासभा पहला है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हाँ जी, सुरक्षा परिषद हाँ जी, आर्थिक और सामाजिक परिषद हाँ जी, न्याय सेवा परिषद हाँ जी। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आम सभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके अंग नहीं है बच्चों। क्या है फिर? वो भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएनओ का बच्चों एक सदस्य संस्था बोल सकते हो। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो बच्चों? संस्था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है? पहचानिए। डब्ल्यूटीओ का संबंध किससे है? पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखना ना, पर्यावरण के लिए तो यूएनईपी बना रखा है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। विश्व व्यापार के नियमों को निर्धारण करना, हाँ ये डब्ल्यूटीओ देखता है बच्चों। सदस्य राष्ट्र के बीच झगड़ों को निपटारा करना, ना जी ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कहता है निम्नलिखित में से वह संगठन कौन सा है जो दीर्घकालीन मानव अधिकार विकासात्मक दान करता है, विकासशील देशों में बच्चों के और माताओं के लिए सहायता देता है? तो यूनिसेफ, UNICEF। देखिए ये है। तो अच्छा, इसका फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन इन आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसमें से आई और ई को खत्म कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया बच्चों आपका 27 का ए। 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ किसके द्वारा बनाया गया है? तो बच्चों यूनिसेफ बनाया किसके द्वारा गया है? भाई संयुक्त राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? ना जी। संयुक्त राष्ट्रीय विकास समूह के द्वारा? ना। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद? ना। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा? हाँ जी। महासभा कोई क्या बोलते हैं बच्चों? आम सभा बोलते हैं। आम सभा में कितने सदस्य होते हैं? 193। 2 पर्यवेक्षक भी है, याद रखना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है नॉर्मली, अमूमन पूछता नहीं है, पूछ लिया तो आप तो नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बच्चों? यूनिसेफ के पहले अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे? तो यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के पहले संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसका लुडविग राजमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ कब स्थापित किया गया था? तो बच्चों 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की क्या हुई थी बच्चों? स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है बच्चों आपका? देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 31। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बच्चों यूनिसेफ का जो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहां पे बच्चों? न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। प्रियंका चोपड़ा, नाम सुना होगा, इंडिया की बहुत बड़ी, अब तो हॉलीवुड में भी चली गई हैं। प्रियंका चोपड़ा को किस संयुक्त राष्ट्र संघ की आपका ब्रांड एम्बेसडर, राजदूत बनाया गया? तो बच्चों यूनिसेफ का बनाया गया। किसका बनाया गया बच्चों? यूनिसेफ का बनाया गया राजदूत। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। यूनिसेफ में वैश्विक आंकड़े और विश्लेषणात्मक में पाया कि 50 मिलियन बच्चों को युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न द्वारा जबरन विस्थापित किया गया। हिंसा और संघर्ष में इनकी कितनी संख्या विस्थापित हुई? तो 28 मिलियन के करीब बच्चों। कितना? 28 मिलियन के करीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है। किस देश में यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के रूप में चुना गया है?
तो इसका नेपाल को बच्चों यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के रूप में चुना गया है। आज की सभा का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया के 2.3 बिलियन बच्चों में से कितने जलवायु परिवर्तन के संपर्क में रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों लगभग 690 मिलियन। यहीं पे बच्चों वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कुछ कमी है तो उस कमी को भी कमेंट करके बताइए, या आपको लिंक में मेरा आपको इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर बच्चों यहाँ पे दिया रहता है, आप व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं, और आपको जैसी भी हेल्प चाहिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं बच्चों। तब वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हिंदी मीडियम की और भी वीडियो देखने के लिए, पॉलिटिकल साइंस की और भी सब्जेक्ट की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए बाय बाय, गुड बाय।